सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेक्युलरिज्म। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करना और सभी धर्मों को मानना। तो एक सेक्युलर स्टेट हम उसे बोल सकते हैं जो कि किसी एक रिलीजन को प्रमोट करे, तो उससे सेक्युलरिज्म तो उसे उस रिलीजन का स्टेट रिलीजन मान लिया जाता है। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। वी विल रीड मोर अबाउट इन दिस द फॉलोइंग चैप्टर। हम इसके बारे में आगे काफ़ी रीड करेंगे। यू नो अंडरस्टैंड द वे इन विच अ कंट्री हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइन द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट ए कंट्री एडॉप्ट फॉर इटसेल्फ। एक कंट्री का फ्यूचर या हिस्ट्री और आने वाला फ्यूचर इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार का कानून चुना है, एडॉप्ट किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडल दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू adhere to include the representative that we elected to rule us। तो जो हमारा कानून है ये एक ऐसा रोल प्ले करता है जिसमें सिटीजन्स और उनके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं वो रूल के हिसाब से चले और गलत यूज़ या मिसयूज़ नहीं करें। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, ये बिल्कुल फुटबॉल के गेम जैसे है। अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल विल इफेक्ट द गेम। अगर उसमें कोई भी चेंज होता है तो गेम में बदलाव आ जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर द ईयर टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी। तो पॉलिटिकल की कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या बोलते हैं उसको काफ़ी लंबे समय बाद सुधार भी किया जाता है कई कानून में। ऑफन ए मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। और जनरली कानून चेंज करने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री की थोड़ा फंडामेंटल नेचर को थोड़ा बदलना। वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल, ये हमने नेपाल के केस में देखा है। एंड हाउ इट नीडेड टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और कैसे फिर उन्होंने नया कानून अपनाया आफ्टर इट बिकम ए डेमोक्रेसी, बाद में जब वो लोकतांत्रिक हो गए। द डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन अबव इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज दैट आर ऑफन नॉट ईजी टू ग्रेस। तो हमारे इसमें डिफरेंट फीचर्स भी हैं कि कई आइडियाज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिन्हें आसानी से अपनाया नहीं जा सकता है। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मूवमेंट, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इन द रेस्ट ऑफ द बुक एज वेल इन योर हायर क्लासेज यू विल रीड मोर अबाउट दीज डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप आने वाली आपकी 9th और 10th क्लास में इसको डिटेल में रीड करेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडरस्टैंड मोर सब्सटेंटली व्हेन व्हाट दे मीन, और इसका मीन मतलब क्या है इसे आप डिटेल में उस टाइम पे समझ पाएंगे। तो ये आपका सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज जो है वो देख लीजिए। आपका ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। एक लोकतांत्रिक देश को कानून की ज़रूरत क्यों होती है, तो ये आप मार्क कीजिए। ये आपका फर्स्ट पेज पे मिलेगा आपको, ये देखिए यहाँ से, और कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के और अपहोल्ड तक, ये आपके 1 का आंसर है। उसके बाद आता है आपका सेकंड, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर भी देख लीजिए, जस्ट नेक्स्ट पेज पर ही है। ये रहा आपका सेकंड, ये नेपाल से लेकर के ये यहाँ पे, ये आप नेपाल देख रहे हैं यहाँ से पेज नंबर 6 पे, नेपाल से लेकर के और ये आपको डेमोक्रेसी तक मार्क करना है। उसके बाद आता है आपका थर्ड, तो थर्ड भी देख लीजिए, ये इन अ डेमोक्रेसी से लेकर के और इनजस्टिस तक आपको मार्क करना है थर्ड के बाद। और जो फोर्थ का आंसर है वो देख लीजिए, मैंने उनके आगे ही मार्क कर रखा है। आपको इसमें माइनॉरिटीज़ के बारे में पूछा है कि इनमें कौन है, जैसे इन अ स्कूल विथ 30 टीचर 20 ऑफ द मेल, तो उसमें 10 क्या है फीमेल, तो ये माइनॉरिटी है, मतलब कम संख्या, माइनॉरिटी मतलब बहुत कम संख्या। और सेकंड वाले में बुद्धिस्ट है, तो आप ये लिख करके और उसके नीचे ये चारों आंसर मार्क कर लेंगे। नॉन वेजिटेरियन थर्ड में, और पुअर फैमिली स्टूडेंट। फिर आता है आपका फिफ्थ, मैं पहले 6 समझा देता हूँ आपको। 6 आपको खुद से करना है, या तो इस मैप के थ्रू कर सकते हैं, या आपके घर पे या मोबाइल से कोई भी न्यू मैप डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। आपको इसमें क्या बताना है, बांग्लादेश से हमारे इंडिया के कौन कौन से स्टेट की बॉर्डर टच होती है, ऐसे ही भूटान से कौन कौन से स्टेट की बॉर्डर टच होती है, और नेपाल से।
जैसे ये नेपाल है तो इसमें देखिए आप, ये इसमें दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा ब्लर है। जैसे यूपी की मिलती है, बिहार की मिलती है, सिक्किम की मिलती है और उत्तराखंड की मिलती है। तो इस तरीके से आपको ये बताने, ये आप खुद से करेंगे। मैं आपको 5th के ये 4 के आंसर बता देता हूँ। की फीचर आपको 4 है, जैसे फेडरल तो उसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ, सेपरेशन ऑफ पावर इसका भी, और इन 4 का बताता हूँ। तो देखिए आप 5th के फर्स्ट पे आइए। 5th का जो फर्स्ट का आंसर है वो फेडरलाइजेशन है, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कीजिएगा आप। फिर 5th का जो 4th है, 5th का जो 4th है उसको आपको यहाँ से मार्क करना है, यहाँ से लेकर के और ये रिप्रेजेंटेटिव तक, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर रिप्रेजेंटेटिव तक। 5th का जो 2nd का आंसर है वो सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ से लेकर के और कंट्री तक मार्क करना है। और 5th का जो 3rd है वो फंडामेंटल राइट से लेकर के और आपको इंडिपेंडेंट इंडिया तक मार्क करना है। तो ये आपके ऑल 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्हें आप HW में कर लीजिएगा। इन्हें मैं व्हाट्सएप पे भी आपको सेंड कर दूँगा।